गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि सेट क्या था। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट को जनरली किससे? कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। वेल डिफाइंड का मतलब हम बता चुके हैं कि जिसका आंसर सेम हो, हर कोई जो एक ही आंसर बोले उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे। उसके बाद सेट को लिखने का दो तरीका था आपके पास। एक का नाम रोस्टर था और टेबुलर था, दूसरे का नाम सेट बिल्डर था। रोस्टर जो है वो आसान होता है, बिल्डर थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए, सेट को लिखने का जो तरीका है ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। हर एलिमेंट के बाद एक कोमा और ब्रेसेस बंद। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जेड प्लस, सबका मतलब बताए थे। रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं। और द सेट ऑफ इरेशनल, रियल में से रेशनल को माइनस कर देंगे तो उसी को हम लोग इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल का कोई प्रॉपर कोई अपना नोटेशन नहीं होता है। चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग। 9 के बाद 10 जो है, एक और बचा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सी से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ब्रेसेस x प्लस आई वाई सच डैट x बिलोंग्स टू रियल और y बिलोंग्स टू रियल। i क्या है? i को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आगे पढ़ेंगे आप लोग। और i बराबर होता है अंडर रूट -1। i बराबर होता है अंडर रूट -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है c। x प्लस आई वाई, ये x जो होगा वो भी रियल्स के दुनिया से आएगा और y भी कहाँ से आएगा? रियल की दुनिया से आएगा। ठीक है, r मतलब रियल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। i मतलब आयोटा और i का वैल्यू होता है अंडर रूट -1। ठीक है, नोट किया जाए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे नोट करके हम लिख रहे हैं एक बात। नोट, नेचुरल नंबर सबसे छोटा भाई होता है। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से छोटा घर किसी का नहीं होता। उसके बाद जो घर होता है वो होल नंबर का होता है। उसके बाद जो घर होता है वो आपका इंटीजर का होता है। उसके बाद जो घर होता है उससे बड़ा घर वो रेशनल का होता है। और सबसे बड़ा घर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का होता है। इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट, सबसेट। स्क्रीनशॉट लिया जाए। अच्छा, सबसेट के बारे में हल्का सा हम बता दें। ये आपका सबसेट का सिंबल है। इधर जो रहेगा, इधर बिगर वाला सेट रहेगा, बिगर सेट। और इस साइड जो रहेगा स्मॉलर सेट रहेगा। हम बताएंगे बिगर और स्मॉलर सेट क्या होता है। अरे जिसमें एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो वो बिगर हो गया और जिसमें एलिमेंट की संख्या कम हो स्मॉलर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका।
सब नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा घर होता है आपका कॉम्प्लेक्स का। सॉरी, इसके बाद तो एक चीज़ हम छोड़ ही दिए यहाँ पे, रेशनल के बाद रियल होगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होगा। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, सुधार कर लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाइए इधर। ये जो हम बताए हैं ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखा जाए, ये जो है नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा घर जो आपको दिख रहा है ये नेचुरल नंबर का है। उसमें है कौन? 1 2 3 है। इसके बाद जब निकलिएगा तो आपको होल नंबर दिखाई देगा। ये होल नंबर का घर है, मतलब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से बड़ा घर किसका है? होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सो ऑन। नेचुरल नंबर में कौन आएगा? 1 2 3 आएगा। तो बड़ा घर किसका हुआ? अरे जिसमें एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो उसको हम लोग बिगर सेट बोलते हैं। तो होल नंबर में ऐसा आप लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं कि होल नंबर जो है वो बड़ा है किससे? नेचुरल नंबर से। क्यों सर? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 और होल नंबर में 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो बड़ा हुआ ना, 0 इसमें है। अच्छा, जब होल नंबर से आप बाहर निकलिएगा, होल नंबर से उससे बड़ा जो है वो इंटीजर है। इंटीजर। उससे बड़ा कौन है? रेशनल नंबर। रेशनल से बड़ा कौन है? रियल। रियल में ही इरेशनल आ गया। और सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा, उसके से छोटा रियल, उससे छोटा रेशनल, उससे छोटा इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आइए एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन है, सी दे के एक लाइन दे दीजिए। यहाँ पे आपका सेट बैठेगा। कौन बैठेगा? सेट बैठेगा। और इधर इस साइड जो है आपका एलिमेंट होगा। एलिमेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट सेट में होना चाहिए। ये एलिमेंट सेट में होना चाहिए। यहाँ पे जो भी एलिमेंट बैठेगा वो इस वाले सेट में होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे ये एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट को। मतलब ये जो सेट है, ये घर है, उसका एक सदस्य है ये। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, हम अगर ये बोलेंगे ए बिलोंग्स टू AEIOU, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब दूसरा देखिए, अगर हम ये एग्जाम्पल दें आपको 3
बिलोंग्स टू 25793, ट्रू और फॉल्स? हाँ सर, ये भी आपका ट्रू है। ए जो एलिमेंट है वो इस सेट में है और 3 भी जो है वो इस सेट में है। अच्छा, आगे देखते हैं। मान लिया जाए 5 जो है ट्रू और फॉल्स, तो आप जब आंसर दीजिएगा आंसर, तो ये आपका ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा और ये आपका फॉल्स होगा। तो आप बोलेंगे 5 जो है वो इसमें नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसे लिखेंगे 5 काट देंगे। ये काटने का मतलब है 5 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या लिखेंगे? 5, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए, इधर सेट होगा और इधर आपका एलिमेंट होगा, इधर आपका एलिमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब क्या देख लें, सबसेट। सबसेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है। ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट में इधर जो है वो आपका बिगर सेट होगा। बिगर सेट, बिगर सेट का मतलब है जिसमें एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो, और इधर आपका स्मॉलर सेट होगा। लेकिन स्मॉलर सेट का इसका ईच एलिमेंट बिगर सेट में होना चाहिए। होना चाहिए, इसका ईच एलिमेंट बिगर सेट में होना चाहिए। कोई बात नहीं सर। जैसे जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2 3 4 और 2 3 5 6 4 और यहाँ पे हमने बिलोंग्स टू दिया। अब आप बताइए ट्रू या फॉल्स? तो इसमें जो एलिमेंट की संख्या है, किसमें? आपका इसमें जो एलिमेंट की संख्या है ये आपका 3 और 2 5 5 है, और इसमें आपका 3 है। तो ये बड़ा सेट और ये छोटा सेट, ये बड़ा और ये छोटा। अब देखने वाली बात क्या है कि इसमें 2 है, हाँ सर 2 इसमें भी है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। इसका छोटे वाले का जितना भी एलिमेंट होगा वो बड़े में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे अगर इसको हम A बोल दें और इसको हम B बोल दें तो आप लिख सकते हैं A सबसेट है B का। इसका मतलब ये हुआ A का प्रत्येक एलिमेंट, A का ईच एलिमेंट B में है। A का ईच एलिमेंट B में है, लिख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है,
इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, मान के चलिए ऐसा दिया रहता 5 6 7 सबसेट 5 6 7। हाँ सर, दोनों बराबर है तो भी इसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, तो भी ये ट्रू होगा। क्या है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। 5 5 6 6 7 7 है सर, इसका भी आंसर आपका ट्रू होगा। तो सबसेट की कहानी आपको समझ में आ रही है। सबसेट क्या बोलते हैं? छोटे वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट बिगर सेट इस साइड वाले सेट में होना चाहिए, तब उसको आप सबसेट बोलिएगा। नहीं है तो सबसेट नहीं बोलेंगे। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल हम इस पे भी देते हैं आपको, देखा जाए। मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 9 10 11। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे हम डॉट 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 दे दिए, क्या भराएगा? अब देखिए सर, अगर इसको हम ए बोलेंगे, सेट ए बोल दिए, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बी बोल दिए सेट को। अब इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि ये आपका बड़ा सेट हुआ, ये आपका बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है सर, ये बिगर सेट और ये स्मॉलर सेट। लेकिन दिक्कत क्या है, 5 है सर, 6 है, 7 भी है, लेकिन ये 8 जो है इसमें नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट नहीं है। क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट। और इसको दिखाएंगे कैसे? ए सबसेट नहीं है बी का। इसका मतलब हुआ ए का प्रत्येक ईच एलिमेंट बी में नहीं है। मतलब समझ में आ गया? नॉट सबसेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा सर? कभी कभी एक सिंबल ऐसा भी दिया रहता है। कैसा दिया रहता है? अभी आप दो चीज सीख चुके हैं, एक बिलोंग्स टू और दूसरा सबसेट। एक ऐसा इसी में दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए ऐसा घुमा हुआ रहता है, ऐसा। इसको हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ? इधर घुमा हुआ है, उल्टा हो गया। अरे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, किधर घुमा हुआ है? इधर मुंह किधर खुला हुआ है? जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बिगर सेट होगा, बिगर सेट। और जिधर मुंह बंद है उधर कौन होगा? स्मॉलर सेट। और कहानी वही है, स्मॉलर सेट का ईच एलिमेंट बिगर सेट में होना चाहिए। इसका ईच एलिमेंट बिगर में होना चाहिए। होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, क्या पढ़ेंगे इसको? ए इज सुपर सेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे? ए इज सुपर सेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे हम लोग ए इज सुपर सबसेट ऑफ बी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुपर सेट आप लोग समझ में आ गया? आप लोग को कुछ नहीं है, मुंडी को घुमा दिया तो उसी को हम लोग सुपर सबसेट बोल दिए, और कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, स्मॉलर सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो बड़े वाले सेट में होना चाहिए। इसको देख के घबराना नहीं है, पढ़ने का तरीका आप देख लीजिएगा।
इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज सुपर सेट सबसेट ऑफ बी। अगर हम कहेंगे इसको थोड़ा पढ़ के हमको बताइए तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बोलेंगे ए, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज सुपर सबसेट ऑफ बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए इज सबसेट ऑफ बी। इधर आ जाइए। एक एग्जाम्पल हम इधर दे देते हैं आप लोग को। 5, 6, 7, 9, 10। फाइव, 7, 10। बताइए क्या होगा इसमें? आप क्या भरिएगा? खाली स्थान को भरिए। अगर इसको नाम हम सी दे दिए और इसका नाम हम डी दे दिए तो आप क्या कीजिएगा? इसमें जो आप भरिएगा वो ऐसा भरिएगा, इधर घुमा के, और बोलिएगा सी जो है वो सुपर सबसेट है डी का। क्या बोलेंगे? सी इज सुपर सबसेट ऑफ डी। पढ़ने का तरीका ये हुआ। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? थोड़ा इसको बता दीजिए। मान के चलिए ऐसा रहता 2, 3, 6, खाली स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6 भरना है आपको। फिर ऐसा रहता 3, 4, 9, खाली स्थान 1, 3, 4, 8, 10। एक और दे देते हैं 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 9। अगर इसमें हम ये पहले तो 3 एलिमेंट है और इसमें आपका 3, 3, 6 है, तो ये बिगर और ये स्मॉलर, यहाँ तक तो सही है। क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट, इसका ईच एलिमेंट इसमें है? हाँ सर, 2, 2 है, 3 भी है और 6 भी है, तो इसको हम बोलेंगे सबसे। कभी कभी आप ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर इसको नाम देते हैं m और n सेट का, तो बोलेंगे हम लोग m जो है वो सबसेट है किसका? n का। चलिए, इसको नाम दिए e और इसको नाम दिए f। तो ये बिगर सेट और ये स्मॉलर सेट, 3, 4। इस 9 जो है ना इसमें नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे देके काट देंगे। क्या बोलेंगे? e नॉट सबसेट ऑफ f। लिखेंगे कैसे? e सबसेट नहीं है f का, और यहाँ भी सबसेट नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग क्या क्या सीख गए? सबसेट सीख गए और क्या सीख गए? आपका बिलोंग्स टू सीख गए। बिलोंग्स टू में क्या होता था? सेट एलिमेंट। सबसेट में क्या होता है? बिगर सेट स्मॉलर सेट। सुपर सबसेट में क्या होता है? बिगर स्मॉलर, लेकिन स्मॉलर का प्रत्येक एलिमेंट बिगर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बता देंगे आपको इंटरवल लिखना। ठीक है, इंटरवल। और थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए हम क्लास अभी ही बंद कर रहे हैं। और दूसरा, कल ही बता देंगे कि सेट बिल्डर क्या होता है।
सेट बिल्डर में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो कल के क्लास में ये 2 बात हम डिस्कस कर देंगे, बेसिक सब क्लियर होता चला जाएगा, फिर आप आगे धीरे धीरे बढ़ जाइएगा। ओके, बाय बाय।